प्रथम निमंत्रण आपको लेके पड़े ब्रिजेशा। नीच नीच सब तर गए, संत शरण में जाए। जो निगुरा कुलीन बने, दर दर ठोकर दर दर ठोकर। तज कुसंग दास ब्रिजेशा, शरण गहो रघुनाथ। बचा न पाया लाख पुत्र संग, रावण अपनारा। रावण अपनारा। गुरु चरणन की पादुका, पूजे करि विश्वास। रोग व्याधि तन से मिटे, होए राम को। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। अष्ट प्रहर निरखत रहो, गुरु मूर्ति की। मृदु मुस्कावती मंद, सुभग चारु चितवन भली। रभिकुल निमिकुल चंद, जय श्री राघव मैथिली। अघटित घटन सुघटन विघटन हार, पूरण करण हार प्रणत पुकार के। कालहू के काल प्रतिपाल जन दीनन के। सर्व सुख रूप दानी आनंद अपार के। रंग कहीं राजेश करे, कठिन कलेश हरे। जाको निहारी डरे, पुंज मद मार की। प्रभु पद प्रीति के प्रदायक परम पूज। प्रणवों पदार बिंद पवन कुमार के। प्रेमी बनी नाचे जाचे, भक्ति सिय राघव की। दृग खोल बाँचे दृग ही के खुलत हैं। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते। यद्यपि प्रसंग सब मिलती जुलत है। चित्त में राजेश चढ़े, रंग सतसंगति की। मानस पढ़े ते, मैले मानस धुलत है। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में कोई ना तुलत है। तुलसी की तुलना में कोई ना। बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो
डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। भाव से गाइए। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में मूढ़ अज्ञानी। डगर ये अगम अनजानी, पथिक में संभालो ये नहीं राघव, संभालो ये नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। संभालो ये नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं बोहित वीरानों का, नहीं तैराक मैं पका। नहीं बोहित वीरानों का, नहीं तैराक मैं पका। नहीं बोहित प्रभु, इस अथाह भवसागर से हम तुम्हारी कृपा के बिना पार नहीं उतर सकते। नहीं बोहित वीरानों का, नहीं तैराक मैं पका। नहीं बोहित वीरानों का, नहीं लेकिन कृपा का सेतु बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो। प्रभु हम खूब आएंगे, कृपा का सेतु बंधन हो। प्रभु हम खूब आएंगे, पकड़ लो
विद्याबल माया में डूबी मति चंचल नहीं है बुद्धि विद्या बल माया में डूबी मति चंचल नहीं है बुद्धि विद्या बल माया में डूबी मति चंचल नहीं है बुद्धि विद्या बल माया में डूबी मति चंचल निहारो गे मेरे अवगुण निहारो गे मेरे अवगुण प्रभु हम ऊब जाएंगे निहारो गे मेरे अवगुण प्रभु हम ऊब जाएंगे पकड़ लो बाहर बुराई नहीं को डूब जाएंगे। साधक कहता है प्रतीक्षा रत है ए राजन शरण ले लो सिया साजन प्रतीक्षा रत है ये राजन शरण ले लो सिया साजन प्रतीक्षा रत शिकारी चल जिधर प्रहलाद शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी और धुए जाएंगे शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी और ध्रुव जाएंगे पकड़ लो बाहर बुराई नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो बाहर बुराई नहीं तो डूब जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय राजा रामचंद्र सरकार की जय। कल की कथा में श्री राम कथा का महात्म्य सद्गुरु वंदना भगवान के नाम का महत्व श्रवण किया था। अब आज की कथा हम उसके आगे
यह कथा, इस कथा का श्रोता कौन है? किसको यह कथा पचती है और किसको पचती नहीं है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, 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 राम कथा शशि किरण समाना। ये भगवान की कथा कैसी है? शशि माने चंद्रमा होता है और किरण माने चांदनी, चंद्रमा की चांदनी के समान है। तो चांदनी से अपनी प्यास कौन बुझाता है? चकोर पक्षी। चकोर पक्षी चांदनी से अपनी प्यास बुझाता है। तो भगवान की इस कथा से किसकी प्यास बुझती है? तुलसीदास जी कहते हैं विषयी जीवों की नहीं बुझती। विषयी जीवों को ये कथा उनकी प्यास नहीं बुझा सकती। क्यों नहीं बुझा सकती? क्योंकि कामी के गुरु कामिनी, क्या? कामी के गुरु कामिनी और लोभी के गुरु दाम, और संतन के गुरु संत हैं, और संतन के गुरु राम। तो राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। तो कौन पान करता है भाई? शशि की किरण को कौन पार करता है? पान करता है चकोर। तो भगवान की कथा अगर चांदनी के समान है तो इसको कौन पार करता है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना, संत चकोर करहि जे पाना, राम कथा शशि किरण। अच्छा, ये चांदनी क्या करती है? चांदनी क्या करती है? अच्छा, चांदनी की एक क्वालिटी भी है, गुण भी है। दिन के उजाले में तो सूर्य देवता अपना प्रकाश फैलाते हैं, लेकिन रात में करोड़ों तारे चमकते रहते हैं। लेकिन ये बताओ, तारों के आसमान में करोड़ों तारे हो, क्या रात में उजाला होता है? बोलिए। करोड़ों तारे पूरे आसमान में छाए रहते हैं, फिर भी रात में उजाला। लेकिन एक चांद अगर उग जाए तो शास्त्रों में कहा गया है कि नक्षत्र भूषणम चंद्रो। नक्षत्रों का आभूषण कौन है? आभूषण माने गहना, आभूषण माने गहना। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति। अच्छा, औरत कितनो सुंदर हो, ब्याहता हो और पति न हो तो उसका श्रृंगार अच्छा लगता है? बताओ, उसका श्रृंगार तब अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता, जब उसका पति हो। तो शास्त्र कहता है कि नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति, अपृथिव्याम भूषणम राजा। धरती का आभूषण, धरती का गहना क्या है? राजा। राजा न हो तो राज्य में अराजकता छा जाती है, चोर उचक्कों की बाढ़ आ जाती है। नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पति, पृथिव्याम भूषणम राजा,
विद्या सर्वस्य भूषणम्। तो ये चांदनी क्या करती है, चांद क्या करता है, जब चारों तरफ अंधेरा छाया रहता है उस समय प्रकाश फैलाता है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं ये चारों तरफ विषयों का अंधेरा है कि नहीं। किसी से कहो चलो कथा सुनने चला जाए, कह रहे बहुत काम बा, ऑफिस जाए के हो। कोई कहेगा बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। अच्छा, बच्चे तुम्हारा इंतजार करेंगे क्या? करेंगे, क्योंकि स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। अच्छा ये बताओ, इसमें भी एक गुण है। ट्रेन के एक डिब्बे में 50-50, 100-100 यात्री बैठते हैं और जब जिसका स्टेशन आता है उतर जाता है, कोई रुकता है किसी के लिए? डिब्बे में बगल वाली सीट पर बैठ के दोस्ती होती है और ज्यों अपना स्टेशन आता है झोला उठाए कहता भी नहीं जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मातु पिता और पुत्र त्रिया ये सब स्वार्थ के ही ते, और अंत ही तो ही तजेंगे पगले, तू न तजे अब ही ते। एक बिस्तर पर पति पत्नी सोए रहेंगे, बताएगा नहीं। पत्नी उठती है, ए जी उठिए सुबह हो गया, पति देव हिलडुल नहीं रहे। अरे अभी रात को तो कहे थे कि सुबह जल्दी जगा देना, अब जगा रहे तो उठ क्यों नहीं रहे? झकझोरती है, चादर हटाती है, क्या पता प्राण नहीं है, रोती है। ए जी आपके लिए हम माँ बाप को छोड़ के आए थे, मायका छोड़ के आए थे, सारे संबंध आपके लिए छोड़ दिए। जाने से पहले एक बार बताना मुनासिब नहीं समझा आपने? एक बार कह तो दिया होता कि हम जा रहे हैं। कौन किसकी प्रतीक्षा करता है माई बाप? कौन के लिए किसके लिए रुकता है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मातु पिता और पुत्र त्रिया ये सब स्वार्थ के ही ते, और अंत ही तो ही तजेंगे पगले, तू न तजे अब ही ते। इसलिए जागो, इस विषयों में मत फंसो, विषयों में बसो, लेकिन फंसो अर्थात संसार में बसो। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी की जरूरत नहीं है, पुत्र की जरूरत नहीं है, पति की जरूरत नहीं है। अरे भगवान के भी तो पत्नी थी कि नहीं थी? बताओ। पुत्र था, बिना परमात्मा मां के तो किसी का ये अस्तित्व ही नहीं है। सृजन तो बिना मां के हो ही नहीं सकती। तो राम जी के बगल में सीता जी विराजती हैं, शिव जी के बगल में पार्वती जी विराजती हैं। तो मानसिक रूप से आपको अनासक्त रहना है। कैसे मानसिक रूप से अनासक्त रहा जाता है? कमल की तरह। कैसे? कमल की तरह। कमल उगता तो कीचड़ में है माई बाप, पर कीचड़ का स्पर्श नहीं करता, कीचड़ कभी कमल को छू नहीं पाता। लेकिन एक कटु सत्य ये भी है माई बाप कि कमल तभी तक खिला रहता है जब तक कीचड़ से जुड़ा रहता है। जड़ से काट के एक प्लेट में करके धूप में रख दो, फिर देखो वही कमल मुरझा भी जाता है। बोलो मुरझाता है कि नहीं? ए सत्य है तो बोलो ना, मुरझा जाता है कि नहीं? बिना संसार के जोगी जति तपस्वी ध्यानी ज्ञानी किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस भ्रम को फैलाना बंद करो। ये दुकानदारी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। सत्य को स्वीकार करो। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, सबसे ऊंचा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इससे ऊंचा कोई आश्रम नहीं है। पूछो कैसे? पूछो। अच्छा ये बताओ, ब्रह्मचारी आसमान से टपकता है? ओहो, बोलो, आसमान से टपकता है क्या? चलो, उसको भी किसी माँ बाप की कोख का आसरा होता है।
अच्छा, हम बाबा हो गए, लोग यज्ञ करा रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं, बाबा हो गए तो पैसा हमारे पास कहां से आया, करा रहे हैं? ये भी गृहस्थ के पास से आता है। अच्छा, बाबा होके बैठे हैं, खिला कोई और रहा है, बना कोई और रहा है, कौन करने वाला है? गृहस्थ कर रहा है। अच्छा, एक बड़प्पन और देखो, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बना हुआ है। कर सब कुछ रहा है लेकिन श्रेय किसी चीज का नहीं ले रहा, कहता है सब आपकी कृपा से हो रहा है। अब देखो, जब मैं कभी विचार करता हूं ना, सच बता रहा हूं माई बाप, तो ऐसे भगवान के चाहने वालों में ही मेरे को मेरा ठाकुर दिखता है। कहते हैं देखो, दुनिया वास्तव में भ्रम में फंसी है, आडंबर में फंसी है। कौन बताए इनको, कौन समझाए इनको? पूरी दुनिया का भरण पोषण सृजन पालन ये तो गृहस्थ आश्रम से होता है। गृहस्थ आश्रम से ही ब्रह्मचर्य आश्रम की उत्पत्ति होती है। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम की उत्पत्ति हुई, 25 वर्ष बीत गए। तो ये बताओ, अच्छे लोगों को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? अब अगर हम यहाँ बैठ के कथा कह रहे हैं और किसी को इस पर नहीं बैठने देंगे, कथा नहीं कहने देंगे, तो इस शरीर की कितनी लाइफ है बताओ? बोलो, इस शरीर की एक मियाद है ना, उसके बाद तो ये नष्ट हो ही जाएगा ना। तो नहीं बैठने देंगे तो ये कुर्सी खाली रहेगी। कैसे भगवान के चाहने वाले हो? तो पहले बनो ब्रह्मचारी, ब्रह्म के साथ चरण करो, ब्रह्ममय हो जाओ, ध्रुव और प्रहलाद हो जाओ, इसके बाद गृहस्थ बनो, इसके बाद गृहस्थ बनो। फिर गिरने का कोई डर नहीं होगा, फिर कमल की तरह होगे। तुम्हारी सुगंध देखने को सूरज तरसेगा, तुम्हारी खुशबू पाने को लक्ष्मी तरसेगी, तुम्हारे आकर्षण से नारायण मुग्ध हो जाएगा। बनो ना, करो ना, बढ़ो ना, चलो ना, एक कदम तो आगे बढ़ो, क्योंकि जो आए तू एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान कहता है एक कदम तो हमारे तरफ बढ़ा के देखो, मैं 60 कदम आगे बढ़ के तुमको गले लगाने को तैयार हूं, लेकिन ना, पहले मैं नहीं आऊंगा। जो आए तू एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू लाठी काठ की, तो मैं लोहे लाठ। तुम हमारे लिए लाठी उठा के तो देखो, काट के उठाओगे ना, हम लोहे के लाठी उठा के तुम्हारी रक्षा को तैयार हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कौन जानता मेरे को, क्योंकि जाके पग पन ही नहीं, तास दीन गजराज। मैं वही तुलसीदास अधम हूं, जन्म देने के बाद जिसको अशुभ मान के हमारे माता पिता ने त्याग दिया था। हमारे माता पिता ने त्याग कर दिया था, तो जाके पग पन ही नहीं, तास दीन गजराज। और तुलसी ऐसो जानिए, राम गरीब ने राम। आप सोच रहे होंगे बाबा फिसल गए ना, फिसले नहीं, हम वही हैं। संत चकोर कर ही जई पाना, उसी को बता रहे हैं, फिसले नहीं है। बसो संसार में पर फंसो मत, पत्नी से भी स्नेह रखो, पुत्र से भी स्नेह रखो, पति से भी स्नेह रखो, सास ससुर से भी स्नेह रखो, परिवार के कुटुंबियों से भी स्नेह रखो। पर ये समझो, ये सच्चा नेह तुम्हारा तब सार्थक होगा जब उन संबंधों में तुम परमात्मा को देखोगे। पत्नी कब तक पत्नी है? जब तक उसके अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। तुमको खुशियां देने के लिए सोचा बड़े उदास रहते हो, माँ बाप से अपना दुख शेयर नहीं करते, मित्रों से कहने में संकोच करते हो, तो वही परमात्मा तुम्हारे लिए पत्नी बन के आ जाता है। चलो कम से कम हमसे दिल की बात तो कहेंगे, फिर हम पत्नी बन के इनकी समस्या का समाधान तो देंगे।
फिर भी जी उदास हो जाता है, सोचता है पत्नी वाले रूप से भी हम इनको तृप्त नहीं कर सके, तो गुदगुदाने के लिए फिर वही परमात्मा पुत्र बन के तुम्हारे आंगन में आ जाता है। वही परमात्मा पुत्र बन के तुम्हारे आंगन में आ जाता है। माता पिता पत्नी पुत्र, ऐसी स्थिति जब हुई तब न तुलसीदास जी ने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी। वो परमात्मा ही तो है, सारे संबंधों से तुमको सुख देना चाहता है, और कभी कभी फिसलो नहीं, इसके लिए शत्रु भी बन जाता है। ज्यादा मीठा फल हो जाए तो कीड़े पड़ जाते हैं कि नहीं? बोलो राजू बाबा। जिस वृक्ष का फल ज्यादा मीठा हो जाता है, ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो मन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। और हमारे प्रमोद जी हैं, ए जी स्वामी स्वामी लगे कहाने, लगन राम से छूटी। ये सम्मान हमारा नहीं है, इनका है। इसलिए उलझ मत दिल बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत। जाती हैं बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल। जो तेरी है फुहारे हैं ये सावन की तमन्ना, जो तेरी है फुहारे हैं ये सावन की, फुहारे सूख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल। हंसना नहीं है, उलझना नहीं है, बहते जाना है। ये जीवन अपने फ्लो में बह रहा है, जीवन अपने फ्लो में बह रहा है, और हम उलझ के अपने जीवन की गाड़ी को स्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्लो कर रहे हैं। उलझना नहीं, संसार में बसो, संबंधों में बसो, परिवार में बसो, घर में बसो, रिश्तों में बसो, पर फांसो मत। अच्छा ये बताओ, इसमें से नौकरी कितने लोग करते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग? हाँ। अच्छा ये बताइए, नौकरी करने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ता है? शाम को घर नहीं आते? आ जाते हैं ना। तो क्या घर छूट गया? छूटा तो नहीं ना। और नौकरी भी हो गई और घर में भी है, लेकिन हाँ नौकरी से कोई समझौता नहीं करते हैं क्या? ना ना। घर में लोग रोकते रहेंगे, ना ना नौकरी जाना है,
इसलिए संसार में बसो, पर यह विश्वास रखो तुमको जाना है, ये कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है, टिकना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंदगी क्या है? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ध्यान दें, किसके किसके घर पे काम ज्यादा है बताइए आप लोग। अच्छा, ज्यादा काम है। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने चौखट से चलना पड़ेगा। अपने आंगन से उठना पड़ेगा, अपने चौखट से चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। छूट जाएगा, नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा, जबरदस्ती छुड़ा लिया जाएगा। किराएदार की बिल्डिंग तो है न से बाहर कर दे, इसलिए किराए के मकान में रह रहे हो, इसमें फंसो मत, बसो। संसार में बसो लेकिन फंसो मत। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि कौन नहीं बसता, कौन संसार में नहीं फंसता, तो लिखा कि संत चकोरा करहि जेहि पाना, संत चकोरा करहि जेहि पाना, संत चकोरा करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा किरण समाना। संत लोग, अच्छा संत किसी रूप का नाम नहीं है, संत स्वभाव का नाम है। किसका नाम है? स्वभाव का। जैसे घर में कोई बच्चा हो थोड़ा शालीन हो तो लोग कहते हैं अरे इनके घर का लड़का वो एकदम साधु है, एकदम संत है भाई। अच्छा ये बताओ घर से भागा है क्या? बड़ा बड़ा जटा दाढ़ी रखा है? नहीं ना। तो ये जो संत हैं साधु, ये स्वभाव का नाम है, रूप का नाम नहीं है। इसलिए आप संसार में बसो लेकिन फंसो मत, चित्त को एक परमात्मा में लगा के रखो। तो भगवान की इस राम कथा का पान जो चकोर रूपी संत है ना, जो रहते घर में हैं पर उनका चित्त भगवान में रहता है, सत्संग में रहता है। देखो इतने बड़े जबलपुर में
ये भगवान के चाहने वाले, इनका दर्शन साक्षात परमात्मा का दर्शन है। जब मैं आपको देखता हूं ना, आप में ही मुझको मेरा ठाकुर दिखता है। इतने बड़े भीड़ में जहां चारों तरफ विषयों की आंधी चल रही है, उसके बाद भी आप लोगों ने यह समय निकाला और भगवान की कथा सुनने चले आए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो वो प्रेम तत्व छिपा हुआ है ना, वो खींच के लाया है आपको। अच्छा, इसमें से बहुत तेरे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ कथा हो रहा है, कान में आवाज गई तो चले आए। उनको किसी इमिटेशन की और किसी निमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा ही बताओ, सपेरा कहीं बीन बजाने लगता है और सांप बिल में छिपा होता है, निकल आता है कि नहीं? निकल आता है कि नहीं? तो भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, भगवान की जो कथा है, उसको चकोर रूपी जो संत हैं, संत हृदय मानस हैं, वो पान करते हैं। सब नहीं, सब इस सरोवर में नहीं आ सकते। पूछो क्यों? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर इस सरोवर में सब नहीं आ सकते। तो आप लोग कहेंगे कि सब नहीं आ सकते, तो हम लोग तो आ गए ना। अरे भाई, तो आप लोगों पर राम जी की कृपा है। क्या प्रमाण है? ये मानस प्रमाण दे रही है। आवत एही सर अति कठिनाई, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना बगल के घर में बैठे रहेंगे, नहीं निकल सकते। उनकी कृपा के बिना एक श्वास तो चली नहीं सकती। तो जो नहीं आ पाए वो अपनी किस्मत को कोसें, और जो आ गए वो विश्वास रखें कि वो भगवान के प्रिय हैं, कृपा पात्र तो हैं, तभी वो यहाँ उपस्थित हैं, तभी भगवान ने उनको बुलाया है। क्योंकि अति खल जे बीसा ई बक कागा, 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 एही सर निकट न जाही अभागा, एही सर निकट न जाही अभागा। अत्यंत खल प्रवृत्ति के जो विषयी जीव हैं, किसके तरह? बकुला और कौआ की तरह। अब बकुला को खल क्यों कह रहे हैं? अच्छा, बकुला अगर गंगा जी में बैठे तो गंगा नहान करने बैठेगा हो? बकुला गंगा जी में गंगा स्नान करने नहीं बैठा है, वो गंगा में बैठ के मछली देख रहा है। हाँ, टेंट तो ठीके है, हाँ, हारमोनियम ठीके बज रही है, नाल वाला थोड़ा ठीक नहीं बजा रहा, बाबा भी खाली गाइए रहा है। माने जो विषय अंदर है वही। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। इसलिए अति खल जे विषयी बक कागा, अति खल जे विषयी बक विषयी बक कागा,
अत्यंत खल प्रवृत्ति के जो विषयी जीव हैं, कैसे? बकुले की तरह और कागा कौए की तरह। अब पूछो कौए को क्यों कह रहे भाई? कौआ को 56 भोग भी परोसो ना तो गर्दन सीधा करके तो नहीं खा सकता। कौए का खाना देखा है आप लोगों ने ना? कौए को खाते इसमें से देखा? हाँ, वो 56 भोग भी गर्दन टेढ़ा करके ही खाएगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे जो विषयी जीव हैं वो पहले तो इस सरोवर में आएंगे नहीं, भगवान की कृपा से आ भी गए तो पाएंगे नहीं। क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि वो आए हैं ना कथा के लायक, उनका हृदय नहीं है। तो कैसे बनेगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल, जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। बहुत समय तक जब सत्संग करेंगे तो क्या होगा? तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा। क्यों? क्योंकि जब सत्संग में आएंगे तो बुद्धि शुद्ध होगी। कैसे शुद्ध होगी? सत्संग शुद्ध करेगा, हाँ तो शुद्ध होगी। कैसे इसका प्रमाण है? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना तो कृपा कैसे पाया जाएगा? इसका अधिकारी कौन है? तो राम कथा के ते ही अधिकारी, 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 राम कथा के ते ही अधिकारी। कौन? तो बाबा लिखते हैं जिसको सतसंग गति अति प्यारी, जिनको सतसंग गति अति प्यारी। जिसको सत्संग से प्रेम हो तो सत्संग से क्या होगा? तो जिसके जीवन में आया सत्संग है, जिसके जीवन में, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के गाइएगा, जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जाओ हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे 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 हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जाओ जिसके जीवन में आया सत्संग है, जाओ
जिसके जीवन में आया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे सिया कंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे रोम रोम बसे सिया कंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राधे जिसके रोम रोम बसे प्रिया कंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके रोम रोम बसे प्रिया कंत है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में आया सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गंगा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। अच्छा, भारत में कितनी नदियां हैं? गंगा च यमुना सरस्वती गोदावरी ब्रह्मपुत्र कावेरी सरजू रेवी गंडक। अच्छा, एक एक नदियों का जल अगर नहीं पाना हो तो बड़ा उद्यम करना पड़ता है, बहुत उद्यम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, कितनी दूरी तय करना पड़ता है। हम एक बार गुजरात में बैठे थे तो किसी पंडित जी ने बताया कि 12 नदियों का जल चाहिए। अब वो गुजराती मानस बेचारा कहा, गुरुजी तब तो बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब तो 6 महीना बाद ये सब बटोर के हम ले आ पाएंगे। तो हम वहीं बैठे थे, हम कहे बस चिंता मत करो, सब एक ही जगह मिल जाएगा। कहा कैसे? हमने कहा ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना रामा। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना रामा। ताल मिले नदी के जल में। सारी नदियां जाके सागर में ही तो मिलती हैं, तो एक सागर के जल से पूजा करो, सारी नदियों की पूजा हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु पूजा में सबकी पूजा। जो समुद्र सब नदी समाजा, जो समुद्र सब नदी। जैसे एक सागर की पूजा कर देने से सारी नदियों की पूजा हो जाती है, वैसे एक सद्गुरु की पूजा से सभी देवताओं को उनका भाग मिल जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि अपने भाग्य पर इतराओ, गर्व करो, जो इस भीड़ में कुछ तो तुम्हारे अंदर है। भगवान ने तुमको चुना है तब ना तुम यहां आए हो। अच्छा, एक इमिटेशन कार्ड ऐसा होता है जिसको भेजना पड़ता है, और एक इमिटेशन कार्ड ऐसा होता है जो किसी को जनाया नहीं जाता, पर्सनली लोग जानते हैं। तो यहां जो लोग आए हैं वो भगवान के पर्सनल लोग हैं। जो बिना निमंत्रण के, बिना कार्ड के आए हैं, वो भगवान के पर्सनल लोग हैं। तो बोलिए भगत भगवान की, राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री गणेश भगवान की, और श्री गणेश मंदिर सेवा समिति की।
देखो ये जो सद्बुद्धि है सब उसके देवता गणेश जी हैं, विवेक के। अच्छा, लोग कहे कि ये गणेश कौन है, तो हमने कहा गणेश देवता हैं। कहा कि कौन से देवता हैं? हमने कहा विवेक के देवता का नाम गणेश है। कहा विवेक देवता कौन गुरुजी, नया देवता बना दिए आप? हम कहे देखो जो दिखता है तुझे बाहर वही भीतर नजारा है। हाँ, मगर अंदर की आंखों ने किया तुमसे किनारा है। उसे भी देख, लेकिन देखेगा कैसे? इन आंखों से तो बाहर देखा जा सकता है। अंदर की आंखें कब खुलेगी? सदगुरु की कृपा से खुलेगी। उसे भी देख कैसे? मुर्शिद बन। मुर्शिद माने होता है दीवाना, आशिक। क्यों? क्योंकि तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर समझोगे नहीं। ये बहाना लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी तो किसी का रोना, किसी का नाचना देख के कहोगे ये तो एक देखो ना कैसे स्वांग रच रहे हैं। तड़पने पे मेरे न फिर तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। कभी दिल किसी से लगा कर तो कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल ये भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की आग का दरिया है, अब डूब के जाना है। तुम्हें दिल की भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे फिर तुम हंसोगे। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे। लगा कर तो देखो, कभी उसको दिल में बसा कर तो देखो, कभी उसको अपना बना कर तो देखो। मीरा को भी हंसा था दुनिया ने, सूर को भी हंसा था, कबीर को भी हंसा था। क्योंकि ये भक्ति, ये प्रेम सबसे नहीं होता, सब उसके लिए नहीं बने हैं। इबादत के लिए कुछ खास दिल, कुछ खास लोग को ही परमात्मा चुनता है। तो आपको चुना है तब आप यहां आए हैं। इबादत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। क्यों भाई? किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, और जहां ये हैं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। यहां तो खुद को मिटा के बढ़ना है भाई। हाँ, कट गई।
ही पिता है। सच्चिदानंद भगवान की। ये मानस हमको प्रेम सिखाती है, प्रेम की कथा है। हाँ, मरना सीखना है, मृत्यु सिद्ध करनी है ना तो भागवत सुनो। मृत्यु सिद्ध करनी है तो भागवत श्रवण करो, और जीवन सिद्ध करना है तो मानस। संबंध सिद्ध करने हैं तो मानस। पत्नी का पति से कैसा संबंध हो, मानस सिद्ध कर देगा तुमको। मानस के अनुसार जिए तो पिता का पुत्र से कैसा संबंध हो, भाई का भाई से कैसा संबंध हो, ये सारे जीवन के जो अभिन्न पहलू हैं ना, उसमें सिद्धि प्रदान कर देती है मानस, अगर आप भाव से सुने तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के जो प्रिय हैं उनके लिए ये कथा है। तो यही कथा एक बार जो है त्रेता का समय है, कुंभज ऋषि के यहाँ राम कथा होनी है, लेकिन शंकर जी को भनक लग गई। जैसे आप लोग शिव बन के आज पहुंचे हैं यहाँ, भगवान के अनन्य प्रेमी हैं शिव जी। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण, जो सबका मंगल के विषय में हमेशा लगा रहे, जिसका चिंतन हमेशा सबके कल्याण के विषय में लगा रहे, वही तो शिव स्वरूप है। तो आज शिव जी के अंदर इच्छा पैदा हुई। अच्छा देखो, जो श्रेष्ठ है, जो सर्वसमर्थ है, जो भगवान का प्रेमी है, जो भगवत रसिक है, जो सद्गुरु चरणानुरागी है, वो किसी इमिटेशन की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी की बाट नहीं जोहता। एक छोटी कथा बताते हैं आपको। बात उन दिनों की है जब तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है अभी हाल ही में प्रचलित हुई थी, लोक प्रचलित हुई थी। तुलसीदास जी की ख्याति अचानक मानस से बढ़ गई थी। विलक्षण महापुरुषों में गोस्वामी तुलसीदास जी की गिनती होने लगी थी। वो भी क्यों ना, भगवान के शरणागत जो है उसको कौन नहीं जानेगा माई बाप। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, ए तुम मेरी तरफ तो देख, पूरी दुनिया को तुझको देखने को मजबूर ना कह दूं तो कहना, मेरी बातें सुन के तो देख, पूरी दुनिया को तुझको सुनने को विवश ना कर दूं तो कहना, मेरे दर पर आके तो देख, पूरी दुनिया को तुम्हारा दर ना दिखा दूं तो कहना, मुझे अपना बना के तो देख, पूरी दुनिया को तुम्हारा ना बना दूं तो कहना, मुझको अपनी झोली में डाल के तो देख, अपने आप को मेरी झोली में डाल के तो देख, पूरी दुनिया पूरी कायनात तुम्हारी झोली में ना डाल दूं तो कहना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इबादत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। तो आज शिव जी को पता चला, वैसे तुलसीदास जी को पता चला, संत सम्मेलन हो रहा है। बाबा को खबर लगी, बाबा कहे अब सुबह में अपने को भी जाना है। पर जहां सम्मेलन हो रहा था वह तुलसीदास जी के निवास से मीलों दूर था। तब एकाध शिष्य जो है तुलसीदास जी की सेवा में भी लग गए थे।
शिष्यों ने कहा गुरु जी निमंत्रण तो आया ही नहीं है, बिना निमंत्रण के जाएंगे? तो कहे निमंत्रण की बात तो गैर लोग खोजते हैं, जब भगवान हमारे हैं और भगवान का आयोजन है तो हमको किसकी बाट जोहनी है? भगवान हमारे हैं तो हमको किसकी बाट जोहनी है? तुलसीदास जी अपनी लंगोटी और रचना जो है साफ करने लगे। सुबह कपड़ा साफ करके जाएंगे, संतों का दर्शन होगा, भगवान की कथा श्रवण करने का सुयोग सुअवसर प्राप्त होगा। शिष्य कहने लगा बाबा अब आप पर उम्र का असर हो रहा है गुरुजी। अरे कौन कोई क्या कहेगा, आप जानते नहीं हैं, आपको सभी लोग जानते हैं, कितने बड़े संत हैं आप तुलसीदास जी। भक्तों की संतों की परीक्षा होती है, देखो पीछे परीक्षा हो रही है हमारी भी। हमारा शिष्य भी कह रहा है कथा बंद करो, ऐसे तुलसीदास जी को भी कह रहा था मत जाओ बिना बुलाए, लेकिन बाबा तो बाबा ठहरे, कहे सुनो भैया अपन तो जाएंगे, हाँ तुम बड़े हो तुम्हारी मर्यादा चली जाएगी, मत जाना। कहा गुरु जी मान जाइए, बड़ी बेइज्जती होगी बिना बुलाए जाएंगे तो। बाबा तो बाबा ठहरे, अचला लंगोटी लिया, थोड़ा सतुआ गठियाया चने का भूजा हुआ, अचले में बांधा, कमंडल में जल लिया और चल दिए। अब जो चेला था तुलसीदास जी का, कहा गुरु जी नहीं मानेंगे तब तो मजबूर हो के हमको भी जाना ही पड़ेगा। अब गुरु जी आगे आगे तो चेला जी पीछे पीछे, लेकिन चेला जाए तो ऐसे मुंह ढक के हो। अब जैसे यही गुरु है इसी की बेइज्जती होगी, कोई देख न ले, शर्मिंदगी महसूस हो। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी के साथ रह के वो बड़ा हो चुका था, लेकिन बाबा तो अभी वैसे ही छोटे थे। पहुंचे, संत सम्मेलन चालू था, भगवान की कथा चल रही थी, लोग भाव विभोर होकर कथा श्रवण कर रहे थे, भागवत प्रेमियों के आंखों से अश्रु की धार बह रही थी, कुछ गिर रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बिलख रहे थे, कुछ को तो समाधि सी लग गई थी। विक्षिप्त अवस्था में तुलसीदास जी भागते हुए पंडाल में पहुंचे, कहीं जगह नहीं मिला, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। सो पंडाल में कहीं जगह ना पा करके तुलसीदास जी ने, जहां लोगों ने अपना जूता चप्पल निकाला था ना माई बाप, वहीं आसन लगा दिया। भगवान का भजन सुनते सुनते आंखें बंद हो गई और भगवान की चरणारविंद में खो गए। भजन कब बंद हुआ बाबा को पता नहीं चला, बाबा को पता नहीं चला। दोपहर का टाइम था, प्रसाद बांटा जाने लगा, लेकिन बाबा की आंखें नहीं खुली। चप्पल जूता जहां निकाला था वहीं बैठे हैं, लोग देखे जा रहे हैं, कोई बावला बैठा है, पता भी नहीं है कि जूते चप्पल के पास नहीं बैठना चाहिए। देखने से तो संत दिख रहा है, लेकिन पागल है। संत होता तो आसन लेके बैठता, ये जूते चप्पलों के ढेर में नहीं बैठता। कुछ विचार कर रहे, जगह नहीं मिला होगा। प्रसाद चलाने वाले ने 2 बार कहा, ए बुढ़े, ओ बाबा, ओ बुढ़ऊ, सो गए हो क्या? अब वो कैसे बताएं कि सो नहीं गए, हम अपने ठाकुर की गोद में खो गए हैं। गुस्सा आया प्रसाद बांटने वाले को, हाथ में वो पात्र लिया था जिससे वो प्रसाद निकाल रहा था, कलछा, कलछुल से उसने बाबा के सर पे दे मारा, सर फट गया, खून आने लगा। बाबा की आंखें खुली। बाबा ने कहा, हाँ ठाकुर आप? कहा, अरे हम ठाकुर नहीं हैं, हमारा नाम कड़े दीन है, ये प्रसाद लो। पता नहीं कहां कहां के चले आते हैं। बाबा तो हड़बड़ाए थे, हमारे ठाकुर का प्रसाद, सो आओ देखा न ताओ, पास में ही पड़ी एक चमौधे जूते को उठाया, कहा बाबा इसी में प्रसाद दे दो ना। कहा रे, चाम के जूते में ठाकुर का प्रसाद मांग रहा है तो घोर पापी है, नास्तिक है, पागल है। प्रसाद रखा, एक कलछा और दे मारा तुलसीदास जी के सर पे।
बाबा की आंखें छलछला गई। कहा ठाकुर अच्छा लग रहा है, थोड़ा और मार लो ना ठाकुर, थोड़ा और मार लो ना। थोड़ा और मार लो। तुमको खुशी मिल रही है ना, मारो ना। मारने वाले के हाथ कांपने लगे। रूठ गए ठाकुर, मारोगे नहीं, हमसे चूक हो गई, हमसे गलती हो गई। हम कितने नादान थे जो तुम्हारी मौज में बोल के खलल डाल दिए। तुम्हारे लिए तो हमने सब कुछ छोड़ा। हमको ये नहीं पता था कि तुम हमको मारते हो तो तुमको खुशी मिलती है। अगर ये पता होता ठाकुर तो हम ये गलती कदापि नहीं करते। माफ कर दो, मारो ना, थोड़ा और मारो ना। मैं क्या करूं, कैसे माफ करोगे, कैसे फिर से मारोगे? मैं तुम्हारे चरणों में गिरा हूं, आसरा दो ना, उठाओ ना, मारो ना। सच कह रहा हूं, मेरा जीवन तुम्हारी खुशियों के लिए है। अब तो मारने वाले, प्रसाद चलाने वाले के हाथ कांपने लगे। कहा आप कौन है, कौन है? कहा प्रभु एक चूक के कारण इतनी बड़ी सजा मत दो। तुम खुश हो के हमको मारने आए थे और अब पूछ रहे हो एक गलती के कारण कि तुम कौन हो? एक चूक के कारण हमको ठुकरा दोगे क्या नाथ? एक गलती के कारण अपना दामन छुड़ा लोगे क्या हमसे? हमने तो सुना है कि करोड़ों करोड़ पापियों को पार लगाने वाले हो। तुम भक्त वत्सल हो, करुणा सिंधु, एक करुणा और बरसा दो ठाकुर, थोड़ा और मार लो ना।